जी लैंग्वेज क्या होती है हम उसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज टू कम्युनिकेट और आइडिया थॉट्स और फीलिंग्स। तो लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज थॉट और फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एटसेट्रा। सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जैसे हमें एक दूसरे से बात करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है, उसी तरह कंप्यूटर को भी बेसिकली किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर बेसिकली थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि क्या करती हैं, हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डेवलप करने में हमारी मदद करती है। इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वन है वो है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड जो वन है वो हमारी है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और थर्ड जो है वो हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए, हम अपने थर्ड सेक्शन में देखेंगे व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखिए, बेसिकली एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज char. Char is a symbol that represents something that have some fixed meaning. इसका मतलब है कि इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स। तो देखिए, सामने हम देख पा रहे हैं कि अल्फाबेट्स किस तरह के दिखते हैं और नंबर्स जो हैं वो किस टाइप से दिखते हैं, और सिंबल्स में जो है एग्जैक्टली हमारे जितने भी सिंबल्स इंक्लूड है वो सारे हम यूज कर सकते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है इसमें वर्ड का। देखिए, वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे वर्ड इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कैर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब देखिए, वर्ड्स को भी जो है हमारे यहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज रिजर्व कीवर्ड और सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड वर्ड। अब देखिए, जो हमारा रिजर्व वर्ड है वो लैंग्वेज के थ्रू ऑक्यूपाई किया गया है, मतलब लैंग्वेज ने में अपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे हैं जिसके थ्रू हम अपने कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। और सेकंड वाला जो पोर्शन है वो है हमारा यूजर डिफाइंड वर्ड, जो कि यूजर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, वो है सिंटेक्स और ग्रामर रूल। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर में भी अपने उन्होंने रूल्स दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है, सेम एज फॉर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी हमें सेम ही फॉर्मेट यूज करना होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, सिंटेक्स रिफर्स टू द रूल्स दैट स्पेसिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए करेक्टली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम यूजिंग ए गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो है वो हमारे पास हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स और ग्रामर रूल। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सेपरेट लैंग्वेज के सेपरेट रूल्स होते हैं, सेपरेट रूल ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करता है। अब देखिए, इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? देखिए, प्रोग्राम होता है हमारा, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट और परफॉर्म सम टास्क। प्रोग्राम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं कि लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसे टास्क मिलता है उस एलिमेंट को परफॉर्म करता है। तो देखिए, प्रोग्राम को भी दो सेक्शन में तोड़ा गया है, फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकंड वन इज कोड। उसके आगे हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड रूटीन। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर का एक वर्क होता है कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा करता है, प्रोग्राम्स उसके अंदर जितने हैं उन सबको फॉलो करता है, उसका कुछ मतलब होता है, उसका कुछ एक स्पेसिफिक आप टास्क कह सकते हैं। इसके अपोजिट देखिए, हार्डवेयर में यहाँ बताया हुआ है विच डिस्क्राइब द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि हम फिजिकली जो पार्ट्स देख पा रहे हैं वो हार्डवेयर के रूप में हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा? सॉफ्टवेयर जनरली एक आप कह सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू बना होता है, या फिर कोई एक स्क्रिप्ट होती है या एक प्रोग्राम होता है जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ एग्जैक्टली परफॉर्म
करना होता है। जैसे हम डिस्कस करें एडिशन ऑफ टू नंबर, तो यहाँ जो है प्रोग्राम का काम है दो नंबर्स को जोड़ना। उसके बारे में फर्दर हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। The two main types of software are, first one is system software, second one is application software। तो देखिए सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स a computer internal functionality mainly through an operating system and also control peripherals such as monitor, printers and storage device। जैसा कि हमने पीसी देख रखा है, तो पीसी काफी जो है अनदर डिवाइसेस से भी कनेक्ट होता है, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और भी अनदर माउस हो गया हमारा। तो इस तरह से क्या करता है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड वो रहता है। सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या बताया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क फॉर स्पेसिफिक डोमेन, देयर फंक्शनैलिटी इज लिमिटेड टू दैट पार्टिकुलर डोमेन। एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, टैली, मोबाइल एप्स लाइक जोमेटो। तो देखिए यहाँ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका काम बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी टर्म और किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है बनाया गया होता है, जिसका वर्क जो है वो लिमिटेड रहता है। जैसे हम देखें कि एमएस ऑफिस को हम देखते हैं, जैसे वर्ड जो है, वर्ड क्या है, फाइल्स को ओपन करने का काम करता है। एक्सेल है, एक्सेल शीट्स को काम करने का काम करता है। टैली है, टैली जो है हमारा डेटा को मैनेज करता है। और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक बेसिकली पर्पस होता है। So now we will discuss about variable. Variable is a name memory location that can store single value that can be changed during program execution. Every variable has a data type. तो देखिए जो वेरिएबल है वो हमारी सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसकी जो वैल्यू है वो आप प्रोग्राम के दौरान बदल सकते हैं, और हर वेरिएबल जो है अपना एक डेटा टाइप रखता है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर, एज जो है हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसकी करंट वैल्यू जो है वो एक चल रही है। अनदर वेरिएबल जो हमने बनाया है वो है माय नेम, और इसकी करंट वैल्यू आप सिंपली देख पा रहे हैं, जय श्री राम यहाँ लिखा हुआ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कांस्टेंट। तो देखिए कांस्टेंट इज अ नेम मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर सिंगल वैल्यू लाइक वेरिएबल that cannot be changed during program execution. Every constant has a data type. A constant must have a name. Stored in RAM only constant are volatile in nature. तो देखिए कांस्टेंट वैल्यूज आर फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी वैल्यूज आप कह सकते हैं इनको जिनकी वैल्यू आप प्रोग्राम के दौरान बदलना नहीं चाहते। जैसा कि मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 22/7 होती है। तो एग्जैक्टली हम नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू किसी भी दौरान प्रोग्राम के अंदर बदल जाए, तो ऐसे वेरिएबल को हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज डेटा टाइप। तो देखिए इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद वेरिएबल, or we can say type of value that a variable can store is called data type, or we can say that a data type tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data and what type of mathematical relation or logical operation can be applied to it without causing an error। तो देखते डेटा टाइप क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है सिंपली इंट माई वेयर। सो इंट इज अ डेटा टाइप, माई वेयर इज अ वेरिएबल नेम ऑफ इंट, इंटीजर ओनली। इट मीन्स इट डिडंट इंक्लूड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल। व्हाट इज हेडर फाइल। So a library in C is called a collection of header files provided for use by other programs. It contains key function declaration, macros, shared between several source files. So basically every library in C is a collection of header files.
It contains, there are basically 19 header files in standard C library. There are two types of header files, the files that the programmer writes and the files that comes with your compiler. Compiler is a computer software that translates source code written in a high level language into a set of machine language instructions that can be understood by a digital computer CPU. Compilers are very large programs with error checking and other habit making. तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि कंपाइलर क्या करता है हमारे, कंपाइलर सिंपली हमारे जो कोड को है लाइन बाय लाइन जो हम लिखते हैं उसको पढ़ता है और अकॉर्डिंग सिस्टम उनको समझता है और इसके पास इतनी काबिलियत होती है कि यदि इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है, मतलब उसके लिखने के तरीके में भी कोई गलती है, तो वो ये फाइंड करके आपको दे सकता है।